फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम देख रहे हैं सीटेट फरवरी 2016 का पेपर, जिसमें हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों का आपको रिवीजन कराया था, जिसमें से हम लोगों ने 30 नंबर का जो प्रश्न है वो हम लोग का छूट गया था, जिसका हम यहाँ पर देख लेते हैं। 30 नंबर का प्रश्न क्या है कि सीखना क्या है। सीखना क्या है कि ऑप्शन ए है कि सीखने वाले संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, या संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, या सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, या सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, मान लीजिए आप रोटी बनाना सीखना चाहते हैं, मान लीजिए आपको रोटी बनाना है, तो आप सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। सीखने वाला उसको इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसको इंटरेस्ट नहीं लेगा तो प्रभावित होगा। जब आप कुछ सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं तो आप सीख नहीं सकते हैं। संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, नहीं, जब क्षीण मतलब होता है कम संबंध रखेगा तो सीखने वाला सीख ही नहीं पाएगा। खाना बनाना सीखना, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है खाना बनाने में, चाहे कितना भी आप सिखाएं, उसको इंटरेस्ट रहना चाहिए। संवेग इंटरेस्ट से इसका मतलब होता है। ऑप्शन सी है सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। अगर सीखने वाले स्वतंत्र मतलब कि ना उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उसको इंटरेस्ट है कि नहीं कोई फ़र्क नहीं है, उसको एकदम न्यूट्रल है, तो इससे भी सीखने पर प्रभाव पड़ता है। या ऑप्शन डी है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। ये ऑप्शन डी सही है। अगर कोई किसी चीज़ को सीखना चाहता है, अगर इंटरेस्ट है तो वो फटाक से सीख लेता है, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कितना भी सिखाते रहो वो सीख नहीं पाता है। अब देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन। फरवरी 2016 का पर्यावरण अध्ययन देखेंगे। शुरू करते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही और सही विकल्प का उत्तर चुनिए। सही और उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 60, क्योंकि मैथ का हम छोड़ दिए हैं, मैथ का आप देख लेंगे। 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। सबसे क्या है, कम है, उपयुक्त मतलब सबसे कम जरूरी है। कौन सा आकलन प्रक्रियाओं के बारे में कौन सा कथन आपको है। ऑप्शन देखिए, बच्चे की निजी विवरण एवं व्यक्तिक पृष्ठपोषण अर्थात फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। ऑप्शन बी, सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। या ऑप्शन सी है, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे को सीखने के बारे में समझ प्रदान करती हैं। या दिया है ऑप्शन डी है, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। ये कौन सा कथन जो है आकलन की प्रक्रियाओं के बारे में कम उपयुक्त है, मतलब है नहीं, आकलन के लिए ये इसको ज़रूरी नहीं है। कम उपयुक्त मतलब कि वो ज़रूरी नहीं है। तो बच्चे की निजी विवरण और व्यक्तिक पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। ये ऑप्शन ए सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन होता है? ऑप्शन ए है वर्गीकरण और चर्चा, परिकल्पना और प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, या अवलोकन और रिकॉर्डिंग। तो ये ऑप्शन डी होगा, अवलोकन। क्यों? क्योंकि बच्चे जो आसपास के जानवरों को देखेंगे, यानी कि अवलोकन करेंगे, ध्यान से देखेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग मतलब नोटबुक पर लिखेंगे कि ये जो है ये कुत्ते का बच्चा है, ये मुर्गी का बच्चा है, ये गाय का बच्चा है। तो ये अवलोकन यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन ए बी सी गलत है। आते हैं 63। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश 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 द्वारा संबोधित करती है। तो पर्यावरण अध्ययन की विषय जो होती है पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग,
या विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, या ऑप्शन डी दिया है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो ये जब यहाँ पर पर्यावरणीय मुद्दा आ गया तो इसमें विज्ञान भी आता है, सामाजिक विज्ञान भी आएगा और पर्यावरण भी आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आते हैं 64, कक्षा 5th ए के शिक्षक एक सवाल देते हैं। क्या देते हैं? एस है पेड़ों के लाभ बताइए। पेड़ों के लाभ बताइए। जबकि कक्षा 5th बी के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए है ए बद्ध अंत वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। ऑप्शन बी ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बद्ध अंत वाला अपसारी है। ऑप्शन सी है ए मुक्त अंत वाला अपसारी है और बी बद्ध अंत वाला अभिसारी है। ऑप्शन डी है ए बद्ध अंत वाला अपसारी है और बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है। तो अब हम बताते हैं कि अपसारी क्या है और अभिसारी क्या है, मुक्त अंत वाला और बद्ध अंत वाला क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा अगर धरती पर पेड़ न हो? तो पहले वाला प्रश्न पूछ रहे हैं कि पेड़ों के लाभ बताइए। ये जो है ये प्रश्न है, ये एकदम सिंपल प्रश्न है कि पेड़ों को कोई 5 लाभ बताइए। बच्चे को ज़्यादा सोचने का, ज़्यादा दिमाग लगाने का और ज़्यादा उसको अपने अंदर के ज्ञान को, अपने अंदर के क्या कहते हैं नॉलेज को विस्तृत करने का कोई मौका नहीं मिला है। जबकि जो बी कक्षा के टीचर ने पूछा है कि अगर धरती पर पेड़ ना हो तो बच्चा ज़्यादा सोचेगा कि पेड़ से क्या, पेड़ नहीं होगा तो क्या होगा, तो पेड़ नहीं होगा तो खाने को नहीं मिलेगा, पेड़ नहीं होगा तो लकड़ी नहीं मिलेगी, पेड़ नहीं होगा तो बारिश नहीं होगा। तो ये ऑप्शन होगा बी ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है, जबकि बी बद्ध अंत वाला अपसारी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आते हैं 65, कक्षा 1st में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला कि मौखिक परीक्षाएं होगी क्योंकि हो सकता है बच्चे जो हैं लिखने में सक्षम न हो। ऑप्शन बी डी सेकंड है ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। पर्यावरण शिक्षा में क्या आप बच्चों को कैसे दे सकते हैं? ऑप्शन सी शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, या ऑप्शन 4 है या डी किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो पहले कट गया, ये ऑप्शन 4 कट गया। ऑप्शन ए मौखिक परीक्षाएं हो सकती हैं, ड्राइंग भी हो सकती है और शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। यह ऑप्शन नंबर ए सही है। ए बी सी में ऑप्शन नंबर ए सही है। या 1st, 2nd, 3rd, 4th दिया है, इसमें से 1, 2, 3rd सही है, यानी कि 4th गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। आते हैं 66 पर, कक्षा 5th की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती हैं और पानी में डाल देती हैं और दिखाती हैं कि वो ऊपर तैरता है। फिर वो फाइल को मोड़कर जोर से दबाती हैं या निचोड़ती हैं और फिर पानी में डालती हैं तथा शिक्षार्थियों को दिखाती हैं कि वो डूबता है। बाद में शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने को कहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न के उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर है परिकल्पना का, ऑप्शन ए है परिकल्पना, ऑप्शन बी है वर्गीकरण, ऑप्शन सी है अवलोकन, ऑप्शन डी है मापन। तो इसमें कौन सा परिकल्पना, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है ए परिकल्पना क्या ऑप्शन है। अब आते हैं 67, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। क्या है? ऑप्शन ए आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, ऑप्शन बी बच्चे की अस्मिता या व्यक्तित्व का पोषण करने, ऑप्शन सी है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, और ऑप्शन डी है पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को महत्व देने। तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय इसके सभी वांछनीय अभ्यास है, मतलब सभी सही है, इसके ये जो है वो गलत है। कौन सा है?
कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। आप कोई बच्चे को आप पेड़ के बारे में बताएंगे तो पुस्तक में पढ़ाएंगे कि पेड़ के ये पार्ट होता है, तो उतना समझेगा नहीं जितना आप जाके उसको समझा कर दिखा कर पेड़ को बताएंगे कि इसका ये पार्ट होता है, उसके बारे में है। फ्रेंड्स, इतना ही क्वेश्चन रहते हैं आज के क्लास में, इतना ही क्वेश्चन है। अगले क्लास में मैं और अगले वीडियो में इसके आगे का प्रश्न लेकर जल्दी ही हाजिर होंगी। तब तक आप इस जितना मैंने वीडियो कराया है, अपने अभ्यास जितना कराया है, जितना पिछले पेपर का, आप सारे पेपर को देख लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्न के साथ। तब तक अगर आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।